यहाँ पूर्ण बहुमत की बात करते हैं। हमारा तो संगठन अभी 6 साल पुराना है जी। भारतीय जनता पार्टी ने कितने उतार चढ़ाव देखे। कांग्रेस जो देश का सबसे पुराना संगठन है, 125 साल पुराना है, क्या वो पूर्ण बहुमत की सरकार से और एकदम 45 सांसदों से भी कम आना, ये तो परिस्थितियाँ हैं राजनीति की। मैं थोड़ा और संजीदगी से बात करने की कोशिश करता हूँ दुष्यंत जी। आप बहुत बड़ी विरासत के उत्तराधिकारी हैं। चौधरी देवीलाल का नाम आपके साथ जुड़ा हुआ। दुष्यंत और दिग्विजय को एक बड़ी संभावना के तौर पर राज्य की राजनीति में देखा गया। 4.5 साल सत्ता में रहने का मौका भी आपको बड़ी भूमिका के साथ मिला। कहाँ चूक गए दुष्यंत चौटाला, जो आज इस विधानसभा चुनाव में ये कह पाने की स्थिति में नहीं है कि हम स्पष्ट बहुमत की सरकार बना रहे हैं? देखिए, चूकने की बात नहीं है। ये तो रीजनल पार्टीज़ के साथ जब भी वो पावर में आई है, एक दौर आता है अप एंड डाउन का। जब नेशनल पार्टीज़ की ओर कैडर जाता है और नेशनल पार्टीज़ की ओर जाता है, उसको वापस लाने में मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत हम कर रहे हैं। आप सपा का उठा लीजिए, मायावती जी का शासन रहा, अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने, उसके बाद 2 टेन्योर हो गए। क्या वो मेहनत करनी छोड़ देंगे? आप आरजेडी की बात करिए, आरएलडी की बात नहीं कर रहा। मैं जो बात कर रहा हूँ वो सबकी दुष्यंत बात जी की के नहीं है। एक आत्ममूल्यांकन की बात कर रहा हूँ। दुष्यंत जी को लगता है कि कहीं मैं चूक गया, या दुष्यंत जी को लग रहा है कि जिस गति से चलना था उसी गति से मैं चल रहा हूँ? दुष्यंत जी किस नतीजे पर हैं? मैं ये मानता हूँ कि जनमत जनता के हाथ है, किसी पॉलिटिशियन के हाथ नहीं है। कैडर मेहनत करेगा तो जनमत आएगा, और उस कैडर को एक्टिव रखना हर पॉलिटिकल पार्टी का काम है। तो इस बार कांग्रेस बड़ी उम्मीदों के साथ में है। उसका 7 गारंटियाँ बड़ी चर्चा का विषय बनी हुई हैं। दुष्यंत चौटाला 5100 रुपये बुढ़ापा पेंशन देना चाहते थे। कांग्रेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदय भांजी बता रहे हैं सरकार में आ रहे हैं 6000 रुपये बुढ़ापा पेंशन देने जा रहे हैं। कोई कम करने की बात तो नहीं कर रहा। क्या देख रहे हैं कांग्रेस की इन कांग्रेस की गारंटी कांग्रेस का नेतृत्व तय नहीं कर पा रहा। कास्ट सेंसस की गारंटी तो कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में भी दी थी, तेलंगाना में भी दी थी, 2 जगह उनकी सरकार बनी। क्या ला पाए आज तक? कांग्रेस ने जो वादे कर्नाटका और तेलंगाना में करे हैं, कितने पूरे कर पाई? आज राहुल गांधी कहते हैं अग्निवीर खत्म कर दूंगा स्टेट इलेक्शन में। क्या अग्निवीर स्टेट सब्जेक्ट भी है? वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है देश के। कांग्रेस जो वादे कर कर आ रही है, उनको पता होना चाहिए कि 10 साल के शासन में जब वो प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ भी रहे, या उनने निर्दलीय और दूसरी पार्टीज के लोग तोड़कर अपने साथ रखकर सरकार चलाई, क्या उस समय पूरे कर पाए? तो कांग्रेस की गारंटियों को लेकर क्या सोचते हैं आप? क्या जमीन से समझकर उन्होंने ये वादे किए हैं, या आपको लगता है एक अव्यवहारिक गारंटियां हैं जिनको? चुनाव के अंदर तो प्रधानमंत्री मोदी जब बने थे जी, उस समय 15 लाख का वादा था। आया आपकी जेब में? जी। देश का कोई एक नागरिक बताए कि 15 लाख बीजेपी ने उनके खाते में डलवाया? आपने कभी पढ़ा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में 15 लाख का वादा किया हुआ है? नहीं, मगर ओरली तो बोला ना। वही तो मैंने जानना चाहा कि आप भी क्या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं है, मैं प्रधानमंत्री के मुंह से निकली चीज को मानता हूँ। जी। क्या प्रधानमंत्री ने 2014 में ये बात नहीं कही थी कि देश के हर नागरिक के खाते में 15 लाख आएंगे? जी। आप भी एक चैनल के एडिटर हैं जी, और उस चीज़ को आपको भी समझना पड़ेगा। अगर दुष्यंत आज कोई चीज़ पब्लिक में जाकर बोलता है और वो डिलीवर नहीं कर पाता, पब्लिक उस चीज़ को देखती है। तो दुष्यंत चौटाला को क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस चुनाव में क्या प्रदर्शन करने जा रहे हैं? देखिए, मैं उस बुलबुले के बारे में बात नहीं करूंगा जो 5 तारीख को फूटेगा। जी। मगर आज की परिस्थितियों के हिसाब से पूर्ण बहुमत